स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने एडीएएस का पार्ट नंबर 1 देख लिया होगा, जिसके अंदर हमने एग्रीगेट डिमांड को बहुत अच्छे से किया था, उसके सारे कंपोनेंट्स को, उसके इंपॉर्टेंट चीज़ों को, क्लास डायग्राम को हमने सीखा था, स्केड्यूल बनाना सीखा था। आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा, उसको अच्छे से लर्न भी कर लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे एएस के बारे में, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं एडीएएस पार्ट नंबर 2। एग्रीगेट सप्लाई, जैसे एग्रीगेट डिमांड होता है साल भर में होने वाली डिमांड, उसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई जो है वो साल भर में होने वाली सप्लाई है, कि साल भर में कितनी सप्लाई आप कर रहे हो। इट इज द टोटल प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। क्लास फर्स्ट नहीं, फिस्कल, ड्यूरिंग फिस्कल ईयर। तो फिस्कल ईयर में जितनी भी सप्लाई हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। अब एग्रीगेट सप्लाई के जो कंपोनेंट है वो दो कंपोनेंट है, ध्यान समझना। सबसे पहला है कंजप्शन, दूसरा है सेविंग्स। जैसे एडी के आपने 5 कंपोनेंट पढ़े, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, बट इन 2 सेक्टर इकोनॉमी एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई है। उसी तरीके से इन 2 सेक्टर इकोनॉमी एएस का फॉर्मूला है सी प्लस एस, यानी कि एएस के दो कंपोनेंट है, पहला है सी, दूसरा है एस। सी फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एस फॉर सेविंग्स। कंजप्शन के बारे में मैं पूरा का पूरा पहले भी बता चुका हूं आपको। कंजप्शन होता क्या है, इनकम का वो हिस्सा जो आपने कंजप्शन खर्च कर दिया, मतलब इनकम का वो पोर्शन, इनकम का वो हिस्सा जो आपने कंजप्शन पे खर्च कर दिया, और इनकम का वो हिस्सा जो आपने कंजप्शन पे खर्च नहीं किया, विच मीन्स जो आपने बचा लिया, उसको बोलते हैं सेविंग्स। इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड, दैट इज सेव्ड। इनकम का वो हिस्सा जो आपने कंज्यूम नहीं किया, विच मीन्स आपने वो पैसे बचा लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, सेविंग्स। ठीक है। अगर मैं बात करूं कंजप्शन की, तो कंजप्शन के बारे में हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। पहली बात, कंजप्शन कभी जीरो नहीं होगा। दूसरी बात, जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ती चली जाएगी हम कंजप्शन को बढ़ाते चले जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत काम की बात बता रहा हूँ। केन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी केनेजियन थ्योरी ऑन कंजप्शन, उसके अकॉर्डिंग ये कहते हैं, क्या ये बात सही है कि नहीं आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। थोड़ा सा ना मतलब दिमाग का प्रयोग भी करो, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, समझना है। यार देखो, अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ, अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ तो 70 खर्च करता हूँ, विच मीन्स 70% ऑफ इनकम इज कंज्यूम, ऐसा मान लेता हूँ, और 30 में बचा लेता हूँ, है कि नहीं। अब जो बचेगा वो सेव ही होगा 30%। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोले सर इन्वेस्टमेंट, देखो जब मैं कंजम्पशन बोलता हूँ ना तो ये टोटल है, फिर इसमें इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होगी। कल को मैं 200 कमाऊंगा तो आपको बताओ कितना मैं खर्च करूंगा। अगर मैं 100 रुपये कमा के 70 रुपये खर्च कर रहा हूँ, कल को मैं 200 रुपये कमाता हूँ, मतलब ज़्यादा पैसे कमाने लगा, तो मैं कितना खर्च करूंगा। मान लो 100 या 110, ठीक है, 120, 130, ठीक है, 120 मान लो। तो 120 अगर मैं यहाँ पे खर्च कर रहा हूँ विच इज 60%। तो आपने यहाँ, केन साहब यहाँ ये कहते हैं, सही कहते हैं कि नहीं आप मुझे बताना, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता चला जाता है कंजप्शन भी बढ़ता चला जाता है। ये तो ठीक है, लेकिन जो कंजप्शन बढ़ता है रिलेटिवली लेस बढ़ता है एज कंपेयर टू इनकम। इनकम कितनी बढ़ी, 100%, 100 का 200 डबल हो गया, लेकिन कंजप्शन कितना बढ़ा, ओनली 60%। यानी कि पहले कंजप्शन कितना बढ़ रहा था, 70%, अभी कितना बढ़ा, 60%। भाई हम जब ज़्यादा कमाते चले जाते हैं, है कि नहीं, तो हम कंजप्शन जो है वो तो ज़्यादा करते हैं, लेकिन सेविंग्स और ज़्यादा हो जाती हैं। लाइक मुकेश अंबानी है, बहुत अमीर आदमी है भाई, इस साल 100 करोड़ कमाया, मान लो 100 करोड़ तो कम ही बोल दिया, मान लो 1 लाख करोड़ कमाया, ठीक है। अब अगले साल वो 2 लाख करोड़ कमाते हैं, तो क्या वो खाने पीने पे 1 लाख करोड़ और खर्च कर देंगे, नहीं। ऑलरेडी इतना खर्च कर रहे हैं वो, शायद वो कुछ भी, क्या चेंज करेंगे वो अपने लाइफस्टाइल में, मुझे बताओ क्या चेंज करेंगे। कुछ भी चेंज नहीं करेंगे वो, सब कुछ तो अच्छा था पहले से, अब वो और अच्छा क्या करेंगे, और करेंगे भी तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, है कि नहीं। तो अगर आप अपने घर पे खा पी रहे हो, आपके परिवार, पापा आपका परिवार चला रहे हैं, कल को उनकी सैलरी बढ़ जाती है तो वो छोटा मोटा कोई चीज़ बढ़ेगा, बाकी सारा पैसा इन्वेस्टेड हो जाएगा या सेव हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो कहने का मतलब क्या है कि केन्स कहते हैं कि इनकम बढ़ता है तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, लेकिन रिलेटिवली लेस बढ़ेगा, थोड़ा सा। मतलब 100 रुपये, आपने 100 रुपये एक्स्ट्रा कमाया तो सिर्फ आपने उसमें से 50 जो है वो खर्च कर दिया, बाकी सारा पैसा बचा लिया। समझ रहे हो बात को, ये है कहने का सेंस, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। बाकी अपना ओपिनियन आप बता सकते हो। केन्स की थ्योरी को हम पढ़ेंगे आगे चल के। अच्छा, एक चीज़ और,
कंजप्शन कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर आपकी इनकम जीरो है उस टाइम पे जो भी कंजप्शन है दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन। अब अगर बात करें सेविंग्स की, तो जो सेविंग्स है क्लास एस यानी सेविंग्स, इनिशियली वो नेगेटिव होता है। भाई नया नया धंधा चालू किया, नया नया बिजनेस चालू किया आपने, तो तुम्हें घर से ही पैसा लगाना पड़ेगा। लाइक अगर मान लो 100 रुपये का खर्चा हो रहा है तो कमाई सिर्फ 80 की हो रही है, 20 रुपये माइनस में है, तो वह मुझसे पूछेगा आप कितना कमाया, तो बोलूँगा भाई शुरू में तो मैं घर से पैसा लगा रहा हूँ, अपनी जेब से लगा और रहा हूँ, अपने घर से पैसा कमाया कुछ नहीं। तो शुरू में सेविंग्स माइनस होती है, फिर धीरे 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 क्लास सेविंग्स जीरो होने लग जाती है कि मैं 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो 100 में कमा भी ले रहा हूँ, सेविंग्स जीरो हो गई। फिर धीरे 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 मैं 100 खर्च करूँगा, कमाऊंगा 110 120, तो मेरी सेविंग्स पॉजिटिव। तो इनिशियली लेवल पे सेविंग नेगेटिव होता है, बट आफ्टर स्टेज, एक स्टेज के बाद सेविंग क्या होता है, पॉजिटिव, राइट। तो ये हो गया क्लास एएस। अब एएस का स्केड्यूल समझेंगे, लेकिन उससे पहले एएस का पूरा डायग्राम समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई है, तो एएस का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस एस, ठीक है। तो एस तो ऐसा बनता है जी, देख लो, 0 एक्स, डायग्राम हर किसी का आपको पता होना चाहिए। लेवल ऑफ इनकम को वाई बोल रहा हूँ मैं, एस, ठीक है। तो शुरू में सेविंग माइनस, फिर 0, फिर सेविंग प्लस। आप देख रहे हो सेविंग्स ऐसे नीचे से आता है, पहले नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव। ये हो गया क्लास एस, ठीक है। अब सी बनाते हैं। सी तो आपको पता है क्लास ऐसे बनता है, सी, ये हो गया सी, जिसका देखो पूरी इकोनॉमिक्स में जब भी आप डायग्राम बनाओ तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खाली नहीं होना चाहिए, भरा होना चाहिए। ये वाई और सी का रिलेशनशिप ही बताता है सी। तो अगर आप इसको भरोगे ही नहीं तो पता क्या चलेगा आपने किस चीज़ का डायग्राम बनाया, डायग्राम किस चीज़ का है, ये इनसे पता चलता है, ठीक है। तो ये बनाना बहुत जरूरी है। एस और वाई का रिलेशनशिप बताता है एस, ठीक है। तो ये देखो सी, इनकम 0, कंजप्शन इतना, इनकम 100, कंजप्शन इतना, इनकम 200, कंजप्शन बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे कमाई बढ़ रही है कंजप्शन बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे जैसे कमाई बढ़ रही है सेविंग्स भी बढ़ रहा है। बट शुरू में सेविंग्स माइनस थी, फिर 0 और फिर प्लस, यानी कि धीरे धीरे सेविंग्स भी बढ़ रहा है। अब अगर मैं ए एस बना के दिखाऊं तुमको, ए एस जो कि सी प्लस एस है, ध्यान से समझना क्लास ए एस कैसे बनेगा। ये है ए एस। आज आप दिमाग में सेट कर लो कि जब भी ए एस बनेगा 45 डिग्री से ही बनेगा, यानी कि ए एस का जो फॉर्मूला है वो है सी प्लस एस, और इनकम का फॉर्मूला भी सी प्लस एस होता है। आप ध्यान रखना, अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, 70 खर्च कर रहा हूँ, तो मैं 30 बचाऊंगा, तो 70 प्लस 30 यानी कि सी प्लस एस क्या आ गया, वाई। इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। सो यू कैन से दैट ए एस इज इक्वल टू वाई। तो इसी ए एस को हम क्या कह सकते हैं, कैपिटल वाई, नॉट स्मॉल वाई। कभी स्मॉल वाई मत बनाना, कैपिटल वाई। यानी कि ए एस किसके बराबर है क्लास, इनकम के बराबर है। ए एस इज इक्वल टू वाई। तो मैंने आपको पहले बताया था कि आप ए एस को बोलते हो सप्लाई, सप्लाई मतलब आउटपुट, और वाई को बोलते हो इनकम, जो कि बराबर होता है। तो इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा बुक में लिखा रहता है डायग्राम, इनकम या आउटपुट, ठीक है। इनकम बोलो या आउटपुट बोलो, बात बराबर है। अच्छा सर, ए एस 45 डिग्री से बनता है, ए एस का फॉर्मूला सी प्लस एस है, वाई का फॉर्मूला भी सी प्लस एस है, और ए एस इज इक्वल टू वाई है। सारी बात मुझे समझ आ गई, बट सर क्यों, आप बना के दिखाओ ना ये कैसे बना। सुनो मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है। ये हो गया सी, यहाँ ध्यान सारे बच्चे समझना, ये हो सी, ये हो गया क्लास सी। अब एस जो बनेगा, ध्यान से समझना क्लास, ये पॉइंट पे वाई सी के बराबर है। इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, 11th में पढ़ा होगा कॉस्ट चैप्टर के अंदर। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर नो प्रॉफिट नो लॉस। कई बार तुमने दुकानदार के मुंह से एक बात सुना होगा, भैया जी देखो 100 की खरीद है, 100 की बेच रहा हूँ, 100 दे दो, उससे कम में तो जी देखो अपनी जेब से तो हम नहीं देगा कोई भी। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है, वो 100 का खरीदा 100 का बेचा, यानी मुनाफा कितना कमाया, 0, नो प्रॉफिट नो लॉस, लॉस भी नहीं हुआ प्रॉफिट भी नहीं हुआ। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। आप मेरी बात समझना, मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ और 100 रुपये खर्च कर दे रहा हूँ, तो बचाया कितना, 0। तो अगर इनकम कंजप्शन के बराबर है, मैंने बोला वाई का फॉर्मूला है सी प्लस एस, अगर ये वाई और सी दोनों बराबर है, सी को इधर ले आओ, बराबर में से बराबर जाएगा, एस 0 बचेगा। तो यहाँ से क्लास आप नीचे एस का फॉर्मेशन करोगे, ये एस यहाँ से निकलेगा, सेविंग्स, ठीक है। तो जहाँ पे वाई सी के बराबर है उसी नीचे एस क्या दिखेगा आपको, 0 दिखेगा। मेरी बात समझ रहे हो। तो ये इस तरीके से क्लास ए एस का डायग्राम बना है एग्रीगेट सप्लाई का। मैं तुम्हें फिर से बना के दिखाऊंगा, तुम कॉपी पे बनाना और देखना क्लास क्या मिस्टेक होती है जो तुम करते हो। फिर मैं बाद में समझाऊंगा ये 45 डिग्री क्यों है, ये भी समझ आ जाएगा, मेरी गारंटी है। सुनते चले जाओ आगे। ये हो गया ए एस। सर आपने ए एस बना दिया,
ए एस 45 डिग्री से बनता है। यहाँ पे ए एस लिखो, चाहे एक्सपेंडिचर लिखो, चाहे सेविंग्स लिखो, ए एस लिखो चाहे वाई लिखो, बात बराबर है। नीचे नेशनल इनकम है, ये डायग्राम देख लो। इसका स्केड्यूल देखते हैं पहले। इनकम मैंने बोला था आपको 100, 200, 300, आप चाहो तो जीरो से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हें जीरो से बना के भी दिखा दूंगा। कंजप्शन देखो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, लेकिन 70 से 140, 140 से 210 नहीं हुआ, थोड़ा सा कम। भाई कितना, इनकम डबल हो गई तो कंजप्शन थोड़ी डबल करोगे, ऐसे तुम ग्रोथ ही नहीं कर पाओगे। मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, 50 रुपये खर्च कर रहा हूँ, 50 बचा रहा हूँ। आप 1 करोड़ कमा रहे हो, 50 लाख खर्च कर रहे हो, 50 लाख बचा रहे हो, तो अल्टीमेटली 50% आप भी सेव कर रहे हो, 50% मैं भी सेव कर रहा हूँ। तो अमीर लोगों की ना सेविंग्स बढ़ती चली जाती हैं, ऑलरेडी अमीर है, ऑलरेडी सब कुछ अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, सब कुछ तो कर ही रहे हैं अमीर लोग। तो और जो इनकम बढ़ेगी वो क्या होगा, फिर वो पैसे से पैसे बनता है। तभी आपने सुना होगा कहावत, पैसे से पैसे बनता है। सेविंग्स आप 30, 60 और 100, तो अगर आप सी प्लस एस को जोड़ दोगे तो वही बन जाएगा। 70 प्लस 30 100, 140 प्लस 60 200, 200 प्लस 100 300। तो आप देखो ए एस सी प्लस एस है और वाई, तो आप देखोगे कि ए एस किसके बराबर है, वाई के बराबर है। और इस तरीके से 45 डिग्री से बना देना। ये हो गया क्लास आपका पूरा ए एस का स्केड्यूल, ए एस का डायग्राम। ए एस को हम लोग 45 डिग्री लाइन भी बोलते हैं, और ए एस का फॉर्मूला है सी प्लस एस, वाई का फॉर्मूला भी सी प्लस एस है। इसीलिए ए एस किसके बराबर होता है, वाई के बराबर होता है। ये सारी बातें मैंने बहुत डीपली, बहुत अच्छे से एकदम तुम्हें समझा दिया, हर एक चीज़ यहाँ कवर है। अगर आप बोलोगे सर जीरो से बना के दिखाओ स्केड्यूल, तो स्केड्यूल कभी रट्टा नहीं मारना, स्केड्यूल आप अपने आप बनाओगे। वाई, सी, एस और ए एस, और आपको पता है ए एस वाई के बराबर होता है, ये आपको पता है, ये हमेशा होगा। 0, 100, 200, 300 और 400, मैंने ये मान लिया। अब अगर इनकम जीरो है तो कंजप्शन तो जीरो नहीं होगा भाई, मैं कुछ भी नहीं कमा रहा तब भी तो कुछ ना कुछ खाऊंगा पीऊंगा ना, कंजप्शन तो जीरो हो नहीं सकता। तो मान लो कंजप्शन मैंने 20 ले लिया, ठीक है। फिर 20 के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया क्लास, 20 के बाद आप यहाँ पे 35 ले लो। 35 के बाद मान लेते हैं क्लास आप 50 ले लो। 50 के बाद नहीं ये जीरो हो गया ना, अच्छा कंजप्शन 100 ही ले लो, चलो बेहतर स्केड्यूल के लिए। कंजप्शन 20 हो गया, या 20 थोड़ा सा बढ़ा दो, चलो 20 से बढ़ा के ना वो कर लो, 60 कर लो, ठीक है 60। फिर हो गया 100, फिर 100 के बाद हो गया 170, फिर 170 के बाद हो गया 250, ठीक है। 170 या 250 ले लो, 210 ले लो, 210, ठीक है। 210 के बाद क्लास आप ले लो 280। इस तरीके से आपने बढ़ा दिया, मतलब पहले थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना, फिर धीरे धीरे कम। भाई कंजप्शन तो ऑलरेडी, ये नहीं कि 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे नहीं ले जाना, इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता कंजप्शन, भले इनकम बढ़ जाए। अब तुम्हें सेविंग्स निकालनी है, मेरी कमाई है जीरो, समझ के चलना। वैसे हर चीज़ फॉर्मूला है, सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन, बट छोड़ो ना, दिमाग लगाओ ना भाई। कमाया जीरो, खर्च किया 60, तो सेविंग्स कितनी है, -60। कमाया जीरो, खर्च किया जीरो, सेविंग कितनी है, जीरो। कमाया 200, खर्च किया 170, सेविंग कितनी है 30। 300 और 210 कितना आया क्लास, 90। और फिर 400 में से 280 गया तो कितना आएगा, 120। अब सी प्लस एस को जोड़ो, तो ये आ गया क्लास आपका पूरा ए एस का स्केड्यूल। और डायग्राम जब बनाओगे आप, ए एस हमेशा 45 डिग्री से बना दोगे, ए एस वाई के बराबर है, खत्म। एक ही बना देना, वाई या आउटपुट, ये बन गया आपका ए एस। मेरी बात समझे। अब जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको थोड़ा ढंग से अच्छे से समझना, तुम अग्री करोगे तभी मैं आगे तुमको समझा पाऊंगा, और नोट्स तो मैं आपको दे ही दूंगा। ध्यान सुनना, देखो इधर जो एक्स एक्सिस है इसमें है वाई, वाई, और जो वाई एक्सिस है उसमें है ए एस। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों एक्सिस पे सेम चीज है, क्यों, क्योंकि ए एस और वाई तो बराबर बराबर है। बात समझ रहे हो, ए एस और वाई तो बराबर बराबर है, यानी कि जब भी हम ए एस का डायग्राम बनाते हैं तो उसमें दोनों एक्सिस पे सेम चीजें ही आती हैं। तो सर सेम चीजें बना लो, लो मैं तुम्हें सेम चीजें बना के दिखाता हूँ। मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि ए एस 45 डिग्री से क्यों बनता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है बच्चों को, कोई टीचर मतलब जनरली टीचर नहीं समझा पाते अच्छे से, तो वही मैं बना के दिखा रहा हूँ। मान लो ये क्लास 0 है, ये तो 0 0 हो गया, फिर ये मान लो कितना हो गया 100, तो यहाँ पे भी 100 हो गया, ठीक है। फिर ये स्केल से बनाओगे ना ग्राफ पेपर पे तो बहुत सुंदर बनेगा, 200। फिर ये हो गया 300, तो ये भी हो गया 300। फिर ये हो गया 400, तो ये हो गया आपका 400, ठीक है।
इस तरीके से मैंने पॉइंट ले लिया। ये क्या है, ए एस, ये रहा ए एस, और ये वाई है, ये वाई है, क्योंकि दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है, इधर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे दोनों सेम चीज है। अब मैं क्लास बनाने वाला हूँ ए एस। देखो ये कहाँ कट करेगा, यहाँ पे एक पॉइंट बन गया, ये यहाँ कट करेगा। ऐसे बनाते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा 10th क्लास में ना, ये ऐसे सीधा सीधा, ये ऐसे, ये एक लाइन बन गई, ये सीधा सीधा ऐसे, ये ऐसे ऐसे एक लाइन बन गई। तो आप इन लाइन को जोड़ो, अब आपको लगेगा क्लास कि ये 45 डिग्री पे हो गया। क्यों? क्योंकि इस पूरे के पूरे एंगल को ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है क्लास? बाइसेक्ट्स। दैट्स व्हाई ए एस जो है वो 45 डिग्री लाइन बनता है, बिकॉज कोई 90 डिग्री के एंगल को, ये क्वाड्रेंट है 90 डिग्री का, उसे अगर आप बाइसेक्ट करोगे ना क्लास, तो ऑब्वियसली ये 45 डिग्री लाइन बन जाएगा। आई बात समझ? इसलिए लिखेंगे कैसे मैं बताऊंगा, वो तुम कॉपी में लिख लेना। तो ये इसका रीज़न है कि ए एस 45 डिग्री से क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे ये वाई और ए एस दोनों बराबर है और दोनों सेम होने की वजह से लाइन बाइसेक्ट कर जाता है। तो अगर मैं फिर से तुम्हें ए एस का डायग्राम बना के दिखाऊं तो ध्यान से देखना कैसे बनेगा ए एस का। देखो ये मान लो कंजप्शन है, ये प्लस का 10, ठीक है, ये बन गया सी। तो सेविंग्स भी क्या होगा, माइनस के 10 से शुरू होगा। मेरी बात सुनना, मेरी इनकम 0 है, कंजप्शन 10 है, तो सेविंग कितनी होगी मुझे आप बताओ। अगर मेरी इनकम 0 है, कंजप्शन 10 है, तो सेविंग्स कितनी होगी? ऑब्वियसली -10। भाई इनकम में से कंजप्शन घटाओगे, सेविंग आएगा। अब ये बन गया क्लास सी। अब जो ए एस है वो 45 डिग्री से बता दिया मैंने आपको, ये रहा ए एस 45 डिग्री। तो ए एस और सी, ए एस मतलब वाई, इनकम, इनकम कंजप्शन जहां पॉइंट है वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे वाई सी के बराबर होता है, तो उस कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे ये लाइन और यहाँ से छूते हुए सी निकल जाएगा, एस निकल जाएगा। सेविंग्स पहले माइनस में था, फिर 0 हुआ, फिर प्लस हुआ, और जहाँ पे सेविंग 0 है, जहाँ पे सेविंग 0 है, वहाँ पे y और c आपस में बराबर है। क्योंकि y मान लो 10, c मान लो 10, तो s कितना आएगा? 10 - 10 0। यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे तुम्हें S0 दिखेगा। अगर लाइन खींचते वक्त नीचे यहाँ 0 नहीं आया S, तो मतलब ग्राफ कुछ गलत है। अगर आपने ये गैप प्लस का 10 रखा है तो ये माइनस का 10 ही होगा। अगर नहीं करते हो तो कॉन्सेप्चुअली गलत है। 0 लेवल ऑफ इनकम पे कंजप्शन अगर +10 है तो सेविंग पक्की बात है -10 होगा और कुछ भी नहीं होगा, तो ये -10 है। ये सेविंग का कंप्लीट डायग्राम हो गया, एक तरीके से डेरिवेशन हो गया। और नहीं तो 45 डिग्री से आप जानते ही हो, और इसी को ए एस बोला जाता है, ठीक है, वाई को ही ए एस बोला जाता है। और वो क्यों 45 डिग्री से होता है ये मैं आपको बता दिया, वाई ए एस इज 45 डिग्री लाइन। अब हम समझते हैं रीजन। ये इसको सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री लाइन बोलते हैं, ऐसा भी कह सकते हो। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। एएस की डेफिनेशन हो गया। और बिफोर गिविंग रीजन एएस 45 डिग्री लाइन वी मस्ट नो दैट y इक्वल टू सी प्लस एस, वाई सी एस दिया, और एएस इक्वल टू सी प्लस एस होता है। तो एएस इक्वल टू वाई हो गया, इसका मतलब मैं बता चुका हूँ आपको, ये रहा एएस इक्वल टू वाई। अब ये है क्लास आपका डायग्राम, पेपर में ऐसा डायग्राम बनाओगे और ये पूरा लिखोगे आंसर। ईच पॉइंट ऑन एएस लाइन, ध्यान समझना, ध्यान समझो प्लीज 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 ध्यान से। ईच पॉइंट, लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट हैं क्लास एएस लाइन के ऊपर, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ एक्सिस। यहाँ से इसकी दूरी अगर 1 किलोमीटर है तो नीचे भी 1 किलोमीटर है। यहाँ से इसकी दूरी अगर 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर है। यहाँ से इसकी दूरी क्लास अगर अगर आप अपने स्केल से नापो, मान लो 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से इसकी दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो ये दूरी भी क्लास यहाँ से लेकर नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है। बराबर होगी कैसे नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए एस, यहाँ से यहाँ तक दूरी है वाई, और ए एस वाई दोनों बराबर है, तो ये इक्वी डिस्टेंट, ये वर्ड आपने सुना होगा। इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक जितना दूर है यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही दूर है, जिसकी वजह से क्लास ये होता है। सो ए एस लाइन बाइसेक्ट 90 डिग्री एंगल, इस 90 डिग्री एंगल को, ये 90 डिग्री है, इसको बाइसेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से 45 डिग्री बनता है। सिंपल सी बात है। एक्स एक्सिस लेवल ऑफ इनकम है, वाई एक्सिस सोर्स कंजप्शन प्लस सेविंग्स। अंडर केनीजियन इकोनॉमी एनालिसिस वाई इक्वल टू सी प्लस एस, हेंस AS इज 45 डिग्री लाइन। आपके पेपर में आता है वाई AS 45 डिग्री लाइन, आप ये लाइन लिखना, ज़्यादा नहीं, आपका आधा पेज ही भरेगा बस। और ये छोटा सा डायग्राम, ये हो गया कंप्लीट, वाई AS इज 45 डिग्री लाइन। तो AS पढ़ लिया, AS के कंपोनेंट पढ़ लिया, AS 45 डिग्री लाइन क्यों होता है वो पढ़ लिया, ब्रेक इवन पॉइंट भी हमने पढ़ लिया। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ इनकम कंजप्शन के बराबर है। तो ये रहा इनकम वाई, ये रहा कंजप्शन सी, जहाँ दोनों बराबर है वो ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर कोई सेविंग्स का बनाएगा तो यहाँ से सेविंग निकलेगा और गैप सेम रह के यहाँ से, इस तरीके से। ओके, अब सेविंग्स और डिस सेविंग्स क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पे। ये है क्लास आपका सी लाइन, सी ज़्यादा है वाई कम है, मतलब सी अगर 100 है तो इनकम यहाँ पे कुल 80 है।
ये पूरा पोर्शन में ना यहाँ पे सी ऊपर है बस नीचे, इसको बोलते हैं डिस सेविंग्स, यानी कि यहाँ पे सेविंग्स क्या है क्लास नेगेटिव। फिर ये ब्रेक इवन पॉइंट है, सेविंग्स क्या है जीरो। फिर धीरे धीरे वाई ऊपर चला गया, कमाई ऊपर और कंजप्शन नीचे। तो इसीलिए देखो शुरू में तुम मेहनत करते हो, अपने जेब से पैसा लगा रहे हो, कमाई कम हो रही है, डिस सेविंग्स घाटे में जा रहे हो। फिर सेविंग्स जीरो हो गया और फिर धीरे धीरे तुम ऊपर जा रहे हो, तो सेविंग ऊपर चला गया, सेविंग पॉजिटिव और कंजप्शन नीचे, यानी कि कंजप्शन कम है, से कंजप्शन कम और इनकम ज़्यादा, यानी कि सेविंग क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। मोस्टली लोग यहीं पे आके हार मान लेते हैं, ज़िंदगी की लाइफ में भी यहीं पे हार मान लेते हैं। उन्हें पता है आगे होने वाला है कमाई, बट वहीं पे थक जाते हैं, हार जाते हैं, भैया अब नहीं हो पाएगा हमसे। तो इसीलिए जब भी आप मेहनत करो, इस कॉन्सेप्ट को देख के मेहनत करो। शुरू में तो घाटा होगा ही होगा, धीरे 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 फिर क्लास ब्रेक ही बनाएगा, उसके बाद मुनाफा चालू होने लग जाएगा। तो इस पोर्शन को बोलते हैं सेविंग्स। ये जो कलर है पिंक कलर का देखो, सेविंग्स। और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं डिस सेविंग्स। इसके बाद का सेविंग्स, बीच का जो पॉइंट है वो ब्रेक इवन पॉइंट है, वेयर इनकम इक्वल टू कंजप्शन एंड सेविंग्स इक्वल टू जीरो। इनकम अगर कंजप्शन के बराबर है तो ऑब्वियसली सेविंग जीरो के बराबर होगा। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। बहुत डीपली, बहुत अच्छे से, प्यार से तुम्हें ये समझाया। आगे बहुत कुछ है इस चैप्टर में, बहुत मज़ा आने वाला है। 12 नंबर तुम्हारे हाथ में रख दूंगा, मेरी गारंटी। अगर आप वीडियो एंड तक देखते हो और अच्छा लगे ना, प्लीज़ सपोर्ट करना, सबको शेयर करना। ये क्लास ब्रेक इवन पॉइंट कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया, ठीक है। बाकी चीज़ें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, इस योद्धा बैच को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पूरा बैच आ रहा है 12th का इस साल, ताकि बोर्ड एग्जाम 2024 में कोई बच्चा क्लास पैसों की वजह से अपनी पढ़ाई इनकम्प्लीट ना करे। पूरा का पूरा अच्छे से यहाँ पे मैं कराऊंगा, मेरी गारंटी है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।